मैम, सर ने मुझे आपका पर्सनल असिस्टेंट रखा है। आगे से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है। अरे सर आप, सर नमस्ते। अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो हमारी कंपनी का एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, श्यामलाल। आप इसके पैर क्यों छू रही हैं? रोहित तुम चुप रहो, तुम अभी इनके बारे में जानते नहीं हो कि ये कौन है। सर और बताइए आप कैसे हैं? लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप कौन है, और आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? अरे श्यामलाल, ये ना हमारी कंपनी की नई मैनेजर हैं और आज इनका ऑफिस में पहला दिन है। क्या मैनेजर हैं? मैम नमस्ते। लेकिन मैम आपने मेरे पैर क्यों छुए? अरे सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं अनुष्का, आपकी स्टूडेंट जिसे आपने 8 क्लास में पढ़ाया था। मैम ये क्या बोल रही हैं आप? अरे इसने आपको कहाँ पढ़ाया होगा? ये तो हमारी कंपनी में काफी लंबे टाइम से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। मैंने तुमसे कहा ना कि चुप रहो, तो चुप खड़े रहो ना, मुझे बात करने दो। सर क्या आपने सच में मुझे नहीं पहचाना? हाँ, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। अरे सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, मुझे आपने 8 क्लास में पढ़ाया था और वो भी फ्री, और मेरा नाम अनुष्का है, अनुष्का राणा। याद करने की कोशिश कीजिए सर। अच्छा, तो तुम वो अनुष्का हो, काफी दिनों के बाद दिखाई दी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कैसी हो तुम? सर मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। आपको तो अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चल रहा था ना, और आपके पास तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए भी आते थे। फिर ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है? क्या मैम सच में इन्होंने आपको पढ़ाया था? हाँ रोहित, इन्होंने मुझे सच में पढ़ाया था, और बिल्कुल फ्री में, क्योंकि उस टाइम पर हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं थे, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी कोचिंग की फीस भी भर सकूं। तो सर ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं सर को कभी नहीं भूल सकती। और सर आप मुझे बताइए ना कि आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा है? अनुष्का क्या बताऊँ मैं तुम्हें, वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक से मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और मुझे उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिसकी वजह से कभी कभी कोचिंग की छुट्टी हो जाया करती थी। और इसी तरह धीरे धीरे बच्चों ने कोचिंग आना बंद कर दिया, और फिर मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया, और मेरी वाइफ के इलाज में बहुत पैसे लग गए थे। मेरा सब कुछ बिक गया था, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। सर आपके साथ इतना कुछ हो गया और फिर भी मुझे आपने एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। सर आप बताते तो सही, शायद मैं आपकी मदद कर पाती। मैं अपनी परेशानी को बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और आज मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाई हुए बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, और तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई हो, फिर भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले। तुमने मेरे पैर छुए, और कुछ बच्चे तो मुझे देखते ही मुंह फेर कर निकल जाते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते। आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, और मैं आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। और हाँ सर, आप मुझे भी माफ़ कर देना। मुझे सच में नहीं पता था कि आप पहले टीचर रह चुके हैं और मैम को आप ही ने पढ़ाया है। सर मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं रोहित, तुम मुझे जानते नहीं थे, इसलिए तुमसे ऐसा हो गया, और गलती तो इंसान से हो ही जाती है। और हाँ सर, आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब से मैं आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी कंपनी में आपको कोई ना कोई अच्छा सा काम जरूर दे दूंगी। नहीं अनुष्का, तुम्हें परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी काम में खुश हूँ। अरे सर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं आपके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती? आप चलो मेरे साथ। हाँ सर, मैम बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको ना ये काम शोभा नहीं देता। आप मैम के साथ चलिए, मैम ना आपको कोई अच्छा सा काम जरूर दे देंगी। अरे सर आप इतना क्या सोच रहे हैं, चलिए साथ। लेकिन अरे लेकिन बेकिन कुछ नहीं, चलो। अब वो लड़की बदतमीज है क्या, जो एक फौजी को इतने गंदे इशारे कर रही है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये लड़का मुझे जबरदस्ती उठा कर ले आया है और ये मुझे कहीं बेचने के लिए जा रहा है। सर प्लीज किसी भी तरह बस मेरी हेल्प कीजिए, और ये जितने भी पैसे मैंने आपको दिए हैं ना, ये आप रख लेना। बस प्लीज मुझे आप इससे बचा लीजिए। बताओ तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? अरे सर, आप इस लड़की से क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए ना यहाँ से। अरे मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ? ये मेरी बहन है। और बहन, तू तो सुबह मुझसे बोल करके आई थी कि तू कॉलेज के लिए जा रही है,
फिर तू इसके साथ में कहाँ जा रही है? और हाँ, मैंने तुझे बताना भूल गया कि मैं अभी तुझे कॉलेज लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि हमारी जो सिकंदराबाद वाली बुआ जी है ना, वो अभी हमारे घर आई हुई हैं और वो ना तुझे बहुत याद कर रही हैं। बोल रही थी कि मुझे सालू से मिलना है, इसलिए तू उसको जा करके अभी कॉलेज से ले आ। तो मैं तुझे कॉलेज लेने के लिए जा रहा था। चल अच्छा हुआ कि तू मुझे यहीं पर मिल गई। आ जल्दी से बैठ बाइक पर, हम लोग घर चलते हैं। क्या ये तेरा भाई है? देख, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझे बेचने के लिए जा रहा हूँ। अगर तूने इसको बताया तो तू अच्छी तरह से जानती है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तुझे जान से मार दूंगा। मैं अपने भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तू इतना सोच क्यों रही है? जल्दी बैठ बाइक पर, हम लोग चलते हैं। हाँ भैया, आती हूँ। और जब बुआ जी घर पे आई हैं और वो मुझे इतना याद कर रही हैं, तो मुझे घर तो चलना ही पड़ेगा ना आपके साथ। सुनो, हम कॉलेज का काम ना कल कर लेंगे, अभी ना मैं भैया के साथ घर पे जा रही हूँ। हाँ सर, मैंने जो आपको लोकेशन सेंड की है ना, आप वहीं पर आ जाइए। ठीक है सर। चल बैठ तू बाइक पर जल्दी से। अरे रुको, चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी बहन है? अरे इसमें मानने वाली कौन सी बात है? जब ये मेरी बहन है तो बहन है। मैं क्या, तुम तो झूठ बोल रहा हूँ। सर, मुझे पता है कि ये आपकी बहन नहीं है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आपकी बहन है तो आप इसका नाम बताना। नाम? अरे इसका नाम ना छोटी है। घर पर ना सब लोग उसे छोटी छोटी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हम सब भाई बहनों में ना ये सबसे छोटी है। और हाँ बहन, तू इतनी देर क्यों कर रही है? तू जल्दी से बाइक पर बैठना, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? आज तो मैं इसको बेचकर रहूंगा, देखता हूँ मैं इसको कौन बचाएगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से कहीं मत जाना और प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए, वरना मेरी तो जिंदगी खराब कर देगा ये। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ना ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और हाँ, तुझे इस लड़की के साथ में करना चाहता है ना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं तुझसे प्यार से बोल रहा हूँ कि चुपचाप चला जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। इसको बेचकर ना बहुत मोटा पैसा आने वाला है मेरे पास, देखता हूँ कौन बचाएगा इसे। तूने अभी एक फौजी से पंगा लिया है और तू ना मुझसे इस लड़की को कहीं दूर ले जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ना पुलिस को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आने वाली होगी और उसके बाद जब पुलिस तुझे ले आकर के जेल में डालेगी ना, उसके बाद तेरी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। फिर मैं भी देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अबे ओए, तूने पुलिस को फोन क्यों कर दिया? देख, तू मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहा है। तू मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। ये बात तू एक फौजी को बता रहा है कि तू कितना खतरनाक आदमी है? बस तू 2 मिनट रुक जा यहाँ पर, उसके बाद ना तुझे खुद पता चल जाएगा कि तेरे साथ में क्या होगा। भाग मत जाना तू यहाँ से कहीं भी। अबे भाग कहाँ रहा है तू? डरपोक कहीं का। अब आना। मैडम, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से चला गया है और उसका ना पता भी चल जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी उसी की होगी ना। हाँ सर, ये गाड़ी उसी की है। तो इस गाड़ी की नंबर प्लेट से उसकी पूरी डिटेल्स निकल आएगी कि वो कहाँ का रहने वाला है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों से ना आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये लो अपने पैसे, मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक से तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है सर।